हाय व्यूवर्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसमें इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोमैटो में काम करने वाली यशोदा एक सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि उसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए पैसे की जरूरत होती है। उसे डॉक्टर मधुबाला के स्वामित्व वाले अत्याधुनिक सरोगेसी केंद्र ईवा में ले जाया जाता है। यशोदा कुछ सरोगेट माताओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलता है कि वे सभी गरीब हैं और उन्हें पैसे की जरूरत है। इस बीच स्थानीय पुलिस व्यवसायी शिवा रेड्डी और उसकी प्रेमिका आरुषि की दुर्घटना की जांच करती है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी और पुलिस जांच का नेतृत्व करने के लिए वासुदेव आईपीएस को नियुक्त करती है। उसे पता चलता है कि आरुषि एक मॉडल थी और वो उसके ईमेल, मेल और टेक्स्ट संदेशों की जांच करता है। उसे पता चलता है कि आरुषि को उसके दोस्त ने एक विशिष्ट कॉस्मेटिक ब्रांड का प्रचार न करने की सलाह दी थी क्योंकि उसमें हानिकारक रसायन होते हैं जो वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात हैं। वासुदेव और उनकी टीम आरुषि के दोस्त से मिलने जाती है लेकिन पाते हैं कि 2 दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव अपने घर से एक कॉस्मेटिक का नमूना प्राप्त करता है और ओलिविया की मौत के साथ इसका संबंध पाता है, जो एक मृत हॉलीवुड अभिनेत्री थी जिसकी हत्या तब हुई जब उसने नशीला जूस पी लिया था। जब वो कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री गिरिधर के पास पेटेंट है। अज्ञात पुरुषों के हमले के बाद वासुदेव को पता चलता है कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आने वाली हैं। उसे पता चलता है कि एक मॉडल एलेना पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ जंगल में उसका पीछा करते हैं लेकिन वे स्थानीय आदिवासियों द्वारा पकड़े जाते हैं। यशोदा को ईवा पर शक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी कराने के बाद लापता हो गई हैं। उसे यह जानकर झटका लगता है कि ईवा शहर में नहीं है बल्कि वास्तव में एक लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सरोगेट माताओं को दिखाया गया था। बाद में यशोदा जोन 2 में घुस जाती है जहां वो जेनी, एक साथी सरोगेट से लड़ती है जो अपनी गर्भावस्था का नाटक कर रही है और ईवा संकाय की सदस्य है। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है। यशोदा को मधु के अधीन सुरक्षा गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब सुरक्षा गार्ड उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और उसे भी मार देती है। फिर वो डॉक्टर गौतम के बैज का उपयोग करके ईवा के बारे में अधिक जानने के लिए मधुबाला के केबिन में घुसने की कोशिश करती है लेकिन मधुबाला द्वारा पकड़ ली जाती है। मधुबाला बताती है कि वह एक बीमारी से पीड़ित थी जिसके कारण वह अपनी सुंदरता खो चुकी थी और बुढ़ापे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन गौतम ने उसकी बीमारी को ठीक करने वाली दवा विकसित करके उसकी मदद की। हालांकि दवा केवल एक अस्थायी समाधान है जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरिधर, जो मधुबाला का पति निकलता है, उसे अपने शोध को वित्त पोषित करके एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहता है। वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ बैठक करते हैं जबकि बैठक का लाइव फुटेज यशोदा को दिखाते हैं जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है। दोनों बताते हैं कि भ्रूण में प्लाज्मा दवा के आविष्कार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुप्त घटक है और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट मां बनने के लिए काम पर रखते हैं। उन्हें गर्भवती बनाने, नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और सी सेक्शन करने के बाद वे भ्रूण को निकाल देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा निकाल लेते हैं। उन्होंने अंततः दवा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेचा जिनमें ज्यादातर मॉडल, सीईओ और अभिनेत्रियां थीं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत एक दवा प्रतिक्रिया के कारण हुई थी। उन्होंने आरुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला क्योंकि उसे पता चला कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा थी और उसने उन्हें इसे लीक करने की धमकी दी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिलीभगत है। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए एक अड्डे पर लाया जाता है। ईवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा जंगल में स्थित है और वो आपातकालीन निकास के माध्यम से भागने में सफल हो जाती है, लेकिन गौतम द्वारा खटखटाया जाता है जो उसे वापस लाता है। गौतम बलराम को एक वीडियो कॉल करता है जो वासुदेव और उनकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। फ्लैशबैक में एक दिन यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है और पता चलता है कि वो उसके लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए सरोगेट मां बन गई थी और उसे ईवा ले जाया गया था। उसे खोजने के लिए यशोदा एक सरोगेट मां बन गई और शुरू से ही सब कुछ प्लान किया। एक लड़ाई होती है जहां यशोदा गुंडों और गौतम को हरा देती है लेकिन पेट में चोट लग जाती है जिससे उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम आदिवासियों को हरा देती है और बलराम को मार देती है। यशोदा अपनी साथी सरोगेट से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मधु हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। मधुबाला बताती है कि वो भी गर्भवती थी लेकिन अपनी सुंदरता और शोध को बेहतर बनाने और विकसित करने के लिए उसने अपने भ्रूण को गिराकर बलि दे दी।
मधुबाला के असली चेहरे और उसकी हरकतों के बारे में जानने पर महिलाएं क्रोधित हो जाती हैं और उसे चट्टान से नीचे धकेल देती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है। यशोदा को वृंदा मिलती है, जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं वृंदा के बच्चे को जन्म देने में यशोदा की मदद करती हैं। बाद में इस घोटाले में गिरिधर की संलिप्तता का भी खुलासा होता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे ही मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।